अंकल मेरा डोगरा जर्नलिस्ट में इस समय की जो बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है सोर्सेज के हवाले से, वो चुनावों से जुड़ी आ रही है कि क्या जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव संभव है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक में चर्चा सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी मंथन किया गया है। आपको बताते चलें कि जो हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। सूत्रों ने जो हमें जानकारी सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक में चर्चा हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ साथ ही रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी बातचीत हुई है। आपको बताते चलें कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस साल 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का ये निर्देश दिया था। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इस साल अप्रैल मई में निर्धारित जो लोकसभा के चुनाव हैं, चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव भी करवाए जा सकते हैं या नहीं। इसका अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि जो विधानसभा के चुनाव कराने के साल जैसे कि लोकसभा के चुनाव अब अप्रैल मई में होने हैं तो इसके साथ कराए जा सकते हैं। लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल भी जून में अलग अलग तिथियों पर, यानी कि इन 4 प्रदेशों का कार्यकाल भी विधानसभाओं का अलग अलग तिथियों पर खत्म हो रहा है। और इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि इन राज्यों में अगर लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो इससे एक ऐसी उम्मीद बढ़ती है कि क्या आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त जो हैं और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जबकि आयोग की एक टीम चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है। अभी ये मीटिंगें उस समय हुई है जब अब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आगे कुछ दिनों में चुनाव आयोग की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा भी कर सकती है। लेकिन अब एक और नया घटनाक्रम जुड़ा है कि कल जो चुनाव आयोग थे अरुण गोयल जी, उन्होंने जो है कि अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और अब इसके बाद अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि उनके इस्तीफे के बाद क्या पहले उनके उस पद को भरा जाएगा या टीम के जो बाकी सदस्य होते हैं वो आके यहाँ पे दौरा करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन एक कयास है कि अगर चुनाव आयोग उन 4 राज्यों में जिनके विधानसभा चुनाव तिथि जो है विधानसभा की अलग अलग तिथियों में ख़त्म हो रही है और उनके चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा रहे हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करा सकते हैं। आपको बता दें कि जब से 2019 से अनुच्छेद 317 ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 नामों से 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया था। अगर ये विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो अनुच्छेद 370 ख़त्म किए जाने यानी निरस्त किए जाने के बाद ये पहला चुनाव होगा। अगर ये चुनाव होते हैं इस दफ़ा विधानसभा के, ये धारा 370 ख़त्म करने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। और साथ ही साथ परिसीमन के बाद भी जो परिसीमन कराने के बाद जो अब विधानसभा की जो शक्ल है, शेप है, वो सीटों की वो भी काफ़ी बदली है। अब पहले इन जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की जो संख्या थी वो 83 थी, लेकिन अब ये बढ़कर 90 हो गई हैं। तो ये अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग का दौरा जम्मू कश्मीर का होता है तो उसके बाद दौरे के बाद क्या वो आगे या क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव
आ रहे हैं, तो क्या लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये तो अब दौरा अब जब उनका होता है उसके बाद ही ये सारी चीज़ें बहरहाल सामने आएंगी। यही थी अभी की बड़ी जानकारी जो सोर्सेज के हवाले से आ रही थी कि शायद अगर जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव भी क्या कराए जाएंगे। तो ये था इन सब चीज़ों को लेकर। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए दोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।